नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी बल्कि इंडियन इकोनॉमी और भारत में रहने वाले लोगों पे भी एक गहरा असर छोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूएसए's न्यू टैरिफ प्लान, जो कि अप्रैल 2025 में लागू हो चुका है। I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. A tariff, whatever. This is a direct attack. What the heck is going on? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूएसए का न्यू टैरिफ प्लान इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है और साथ ही साथ उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स किस तरीके से इंडियन कंज्यूमर्स पे पड़ सकते हैं। India's friend, the President of the United States of America. India charges almost more than any other country in the world. हाल ही में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंडिया आने वाले हैं और उनका ये विजिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यूएसए के न्यू टैरिफ प्लान के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगर आपको अपने फाइनेंस एंड फ्यूचर की परवाह है तो। यूएसए के न्यू टैरिफ प्लान को समझने के लिए टैरिफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो टैरिफ एक ऐसा टैक्स होता है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के इंपोर्टेड गुड्स पे लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया चाइना से कुछ गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है तो वो उस पर कुछ टैक्स लगाएगा जिसको हम टैरिफ बोलते हैं। यूएसए का न्यू टैरिफ प्लान रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान के नाम से मशहूर है। रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान का मतलब है कि अगर एक कंट्री फॉर एग्जाम्पल यूएसए के गुड्स अगर किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कंट्री भी कुछ ना कुछ टैक्स या कुछ ना कुछ टैरिफ उन गुड्स पे लगाएगी। तो यूएसए की पॉलिसी यानी कि यूएसए का न्यू रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान ये कहता है कि जितना टैक्स तुम हम पर लगाओगे उतना टैक्स हम तुम पर लगाएंगे। We've been ripped off by every country all over the world. They're laughing at us. They thought we were stupid people, and we were. And I said, that's not going to happen. फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएसए के प्रोडक्ट्स पर चाइना में 25% ऑफ द टैक्स लग रहा है तो चाइना के प्रोडक्ट्स पर भी यूएसए 25% ऑफ द टैक्स लगाएगा। तो आखिर क्या रीजन हो सकता है यूएसए का इस न्यू टैरिफ प्लान को लागू करने का? इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। यूएसए का न्यू टैरिफ प्लान अमेरिकन लोकल बिजनेस को बूस्ट कर सकता है। जाहिर सी बात है, अगर इंपोर्टेड गुड्स पे ज़्यादा टैक्स लगा होगा तो बाहर की कंट्रीज के आने वाले गुड्स अमेरिका में महंगे बिकेंगे और कोई भी कंज्यूमर हमेशा सस्ता प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है। अगर भारत की बात करें तो यूएसए ने भारत पे 27% टैक्स लगा रखा है अपने न्यू प्लान के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम पहला टैक्स देखें जो कि यूएसए ने भारत पे लगाया था तो वो सिर्फ 3.3% ही है। ये एक ह्यूज जंप है जो यूएसए ने अपने न्यू प्लान के अकॉर्डिंग लिया है। यूएसए का प्लान कहता है कि अगर कोई कंट्री उनके गुड्स पर एक्सपेंसिव या हाई टैक्सेस लगाएंगे तो सेम यूएसए भी उस कंट्री के गुड्स पर हाई टैक्सेस लगाएगा, जिससे ये साबित होता है कि ये न्यू प्लान जो है अपने शब्दार्थ को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करता है, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान। और अगर यूएसए इसी प्लान के अकॉर्डिंग चलता रहा तो ना कि सिर्फ यूएसए जबकि इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर दिखेगा। तो आइए देखते हैं कि इस न्यू प्लान का असर किन किन लोगों पे पड़ सकता है। यूएसए के न्यू प्लान का असर इंडियन कंज्यूमर्स पे देखा जा सकता है। कई सारे भारतीय हैं जो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में रहते वक्त उनको जाहिर सी बात है इंडियन गुड्स की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन यूएसए के इस न्यू प्लान के अकॉर्डिंग इंडियन गुड्स पे हाई टैरिफ लगाया जाएगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि इंडियन गुड्स अमेरिकन मार्केट में अमेरिकन गुड्स के मुकाबले महंगे बिकेंगे और इंडियन कंज्यूमर्स को उन एक्सपेंसिव गुड्स को खरीदने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसका दूसरा और एक गहरा असर या रिजल्ट देखने को मिल सकता है ट्रेड वॉर। अगर यूएसए किसी कंट्री पे एक्सपेंसिव टैक्स लगाता है अपने न्यू प्लान के अकॉर्डिंग तो दूसरी कंट्री यूएसए के जवाब में अपनी तरफ से एक्सपेंसिव टैक्स लगाती है। इसकी वजह से ग्लोबली
ट्रेड कम हो सकता है और कंट्रीज के बीच में एक ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इंडिया के काफी प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स यूएसए में महंगे हो सकते हैं और ये एक ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है यूएसए के और इंडिया के ट्रेड के बीच। साथ ही साथ ये इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो दूसरी कंट्रीज से अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ा सकती है। चलिए अब बात करते हैं एक रिसेंट इवेंट की जो इस टैरिफ प्लान में एक न्यू रोल, एक न्यू उम्मीद पैदा कर सकता है। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का इंडिया में आना। जेडी वैंस की ये विजिट इंडिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट्स डाल सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव इंपैक्ट्स की। जेडी वैंस के इंडिया में आने का फर्स्ट पॉजिटिव इंपैक्ट है ट्रेड डील प्रोग्रेस। जी हाँ दोस्तों, जेडी वैंस और नरेंद्र मोदी के मीट से एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स को कुछ रिलीफ मिल सकता है यूएसए के न्यू ट्रेड प्लान से और इंडियन प्रोडक्ट्स बूस्ट भी हो सकते हैं इस डील के अकॉर्डिंग। इस विजिट का दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इस विजिट की वजह से यूएसए एंड इंडिया के बीच टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस कॉपरेशन और भी मजबूत हो सकता है। ट्रस्ट इनिशिएटिव के अंडर एआई, ड्रोन्स एंड सेमीकंडक्टर्स में भी कोलैबोरेशन बढ़ सकता है जो कि इंडिया के कैंपेन मेड इन इंडिया में भी काफी कारगर साबित हो सकता है। इस विजिट का थर्ड पॉजिटिव इंपैक्ट है कल्चरल डिप्लोमेसी। जेडी वैंस के साथ साथ उनकी वाइफ उषा वैंस और बच्चे भी इंडिया विजिट के लिए आए। उन्होंने साथ में इंडिया के कुछ कल्चरल साइट्स घूमी जैसे कि ताजमहल और अक्षरधाम, और ये चीज इंडियन और अमेरिकन कल्चरल टाइज को काफी मजबूत कर सकती है। अब आइए देख लेते हैं कि इस विजिट के नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला नेगेटिव इंपैक्ट है प्रेशर ऑन इंडिया। यूएसए अपनी इस विजिट से इंडिया पर एक प्रेशर और एक दबाव बनाना चाहता है। वो अपनी इस विजिट से इंडिया की मार्केट को, खासकर एग्रीकल्चर एंड डेयरी को ओपन करना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम्स अगर इंडिया की मार्केट डेयरी एंड एग्रीकल्चर में ओपन हो जाती है तो हमारे लोकल फार्मर्स को काफी ज्यादा चैलेंज एंड कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। इसका दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट है ट्रेड वॉर रिस्क। जाहिर सी बात है, अगर यूएसए ऐसे ही अपने दूसरी कंट्री के गुड्स पर टैरिफ ज्यादा लगाता रहेगा और इंडिया के गुड्स पर टैरिफ ज्यादा लगाता रहेगा तो इंडिया भी जवाबी हमले में अपने टैरिफ रेट को बढ़ाएगा और अमेरिकन गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगाएगा, जिससे कि इंडिया एंड यूएसए में एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो सकती है और इनके ट्रेड रिलेशंस में एक बड़ा खतरा आ सकता है। थर्ड नेगेटिव इंपैक्ट है लिमिटेड टाइम रिलीफ। वेंस के इस विजिट से कुछ शॉर्ट टर्म का ही रिलीफ इंडिया को मिल सकता है, जिसकी वजह से इंडियन कंज्यूमर्स को शॉर्ट टर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है और नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, टैरिफ्स एंड वेंस का विजिट एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। अब अगर मेरा ओपिनियन माने तो यूएसए का न्यू टैरिफ प्लान एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट साथ ही साथ इंडिया के लिए ये एक वेकअप कॉल है। इस टैरिफ प्लान को हम अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंडिया चाहे तो अपने न्यू ट्रेड पार्टनर्स को भी एक्सप्लोर कर सकता है। हालांकि जेडी वैंस के इस विजिट ने इंडिया को एक मौका दिया है इस ट्रेड पार्टनरशिप को बढ़ावा देने का, लेकिन इंडिया को अपने लोकल फार्मर्स एंड लोकल बिजनेसेस के बारे में भी सोचना होगा। वैसे तो दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी में यूएसए टैरिफ प्लान जैसे मेजर चेंजेस, मेजर स्ट्रैटेजीज आती रहेंगी, लेकिन हम अपनी अवेयरनेस एंड नॉलेज के थ्रू इन चेंजेस को अपने प्रॉफिट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी कंट्री को और अपनी कंट्री के लोकल बिजनेस को सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स को बाय करिए। धन्यवाद।